हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स को एप्पल पे भरोसा नहीं था, इस वजह से उन्होंने अपना पर्सनल आईफोन लॉन्च कर दिया है। अब इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 की जो बैक साइड से शेप है ना, काफी हद तक आईफोन 16, 16 प्लस जैसी है, लेकिन कैमरा वाली जगह से फुल्ली कॉपी नहीं किया क्योंकि उसकी जिम्मेदारी टेक्नो स्पार्क गो 2 ने ले ली थी। तो इन्होंने जो कैमरा की शेप है ना, उसको थोड़ा सा चौरस कर दिया है। अब इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के कॉम्पिटिशन में भी मैंने सारे स्मार्टफोन टेस्ट किए हुए हैं, तो वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला स्मार्टफोन कैसा है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 से कौन कौन सी अपग्रेड्स देखने को मिल जाती हैं या कहाँ पे डाउनग्रेड्स हैं, और क्या आपको ये वाला फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाय द वे, थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से, जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। 18 जारी से है तो उनकी शॉप को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 की अनबॉक्सिंग की बात करें तो मुझे इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग काफी अच्छी लगती है, क्योंकि जितनी चीजें पॉसिबल हो सकती है ना, ये मोबाइल फोन के बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। अब इन्होंने वैसे हैंड फ्री प्रोवाइड करने छोड़ दिए हैं बॉक्स में, लेकिन पहले हैंड फ्री भी होते थे। इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 को जैसे ही आप बॉक्स से निकालते हैं, एक तो प्लास्टिक शीट स्क्रीन पे पहले से अप्लाई होती है, दूसरे नंबर पे जो केस भी प्रोवाइड किया गया है ना बॉक्स के अंदर, वो अच्छी क्वालिटी का है, हार्ड केस है और ऐसे केसेस में स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। सिम इजेक्टर पिन और यूएसबी टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये वाला स्मार्टफोन 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि बॉक्स के अंदर जो चार्जर प्रोवाइड किया गया है 10 वाट का है। अब पिछले जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 था ना, वो 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता था और बॉक्स में भी 10 वाट का चार्जर था। यहाँ पे इन्फिनिक्स ने चार्जिंग को अपग्रेड किया है, 15 वाट कर दिया है, लेकिन चार्जर ही पुराना प्रोवाइड किया है 10 वाट वाला। तो उस चीज का मतलब फायदे नहीं है, या तो आप अलग से चार्जर परचेज करेंगे तब ये वाला स्मार्टफोन फास्ट चार्ज होगा, लेकिन फिर भी सैमसंग A06 से तो अच्छा है, जो बॉक्स में चार्जर ही प्रोवाइड नहीं करता, आपको 2200 का अलग से परचेज करना पड़ता है। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। अगर इसकी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट कि मैंने आज तक अपने चैनल पे कोई भी गिव अवे नहीं किया, लेकिन 100 के सब्सक्राइबर्स की खुशी में और आप लोगों को कुछ ना कुछ बैक में देने के लिए, क्योंकि ये चैनल जो कुछ भी है आपकी वजह से है। 2025 के हर मंथ में 2 चीजें गिव अवे होंगे इस चैनल पे, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 चीजें हैं। एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा जो भी वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट से ही मैं रैंडम विनर्स पिक करूंगा, और तीसरे नंबर पे मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी विनर होगा उससे मैं कमेंट में या इंस्टा पे जाके कांटेक्ट करूंगा और चीजें गिव अवे करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। 120 हर्ट्ज का 6.7 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। HD प्लस रेजोल्यूशन का है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप है। IP64 की रेटिंग है। बैक साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने भी 8 मेगापिक्सल का है। मेरे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 जो है ना, वो 4GB 64GB वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ, XOS वर्जन 15.1 के साथ आता है। अब ये वाली स्किन जो है ना सॉफ्टवेयर की काफी खूबसूरत है, आगे चल के बात करते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो यूनिसॉक T7250 जो कि यूनिसॉक T615 है। Antutu पे इसका स्कोर तकरीबन 2,40,50,000 के आसपास आते हैं। जिस प्राइस पे आता है उस हिसाब से ठीक ठाक प्रोसेसर है। बाकी 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन वही चीज के बॉक्स के अंदर 10 वाट का चार्जर है। ये वाला चार्जर इस स्मार्टफोन की बैटरी 5000 mAh को चार्ज करने के लिए तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आराम से ले जाएगा। अब क्योंकि मैंने इस स्मार्टफोन के कॉम्पिटिशन में जो फोन आते हैं उनको टेस्ट किया हुआ है, तो मुझे सही से आइडिया है कि ये वाला स्मार्टफोन कहाँ पे स्टैंड करता है। पहले कुछ वो चीजें बता देता हूँ जो मुझे अच्छी लगी हैं। फर्स्ट नंबर पे इस स्मार्टफोन के डुअल स्टीरियो स्पीकर की आउटपुट काफी लाउड है, बेस भी देखने को मिल जाती है, क्लैरिटी भी है। इस प्राइस के हिसाब से ना इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स आउटस्टैंडिंग है। अगर 10 में से रेट करना चाहूँ तो मैं 9/10 स्कोर आराम से दे सकता हूँ। सेकंड नंबर पे जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो है इस स्मार्टफोन का डिजाइन और डिजाइन के फीचर्स। डिजाइन की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आईफोन को फुल्ली कॉपी करने की ट्राई की गई है, लेकिन सिर्फ कैमरा की जो शेप है उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। ये वाला स्मार्टफोन पिछले स्मार्टफोन से ना दिखने में काफी क्लीन और एस्थेटिकली प्यारा लगता है। इसका कलर्स भी ज्यादा खूबसूरत है। डिजाइन के फीचर्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, USB टाइप C की पोर्ट है, IP64 की रेटिंग है। ये अगली चीज है जो मुझे काफी पसंद आई है इस स्मार्टफोन में, यानी कि अगर धूल मिट्टी वगैरह के आसपास आप ज्यादा फोन को यूज करते हैं ना, तो उस सूरत में IP रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। बारिश में आपने फिर भी एहतियात करनी है, लेकिन अगर थोड़े बहुत छींटे पानी के चले भी जाते हैं ना डिस्प्ले पे, तो वेट टच का फीचर है, यानी कि अगर डिस्प्ले पे पानी है ना, फिर भी इसका टच वगैरह जो है वो ठीक से काम करेगा। और लास्ट चीज जो मुझे इस फोन की काफी ज्यादा पसंद आई है वो है इन्फिनिक्स की ये नई स्किन XOS 15.1। एक तो ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, स्पेशली आप सेटिंग्स वाला पेज खोलते हैं तो आपको दिखने से ही मतलब कलरफुल लगती है ये वाली स्किन। उसके अलावा जो फीचर्स वगैरह हैं काफी हद तक ऐड किए गए हैं, जैसे अल्ट्रा लिंक वाला ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फोन है ना, तो कुछ मीटर्स के अंदर अगर आपके पास सिग्नल नहीं है, वाईफाई नहीं है, फिर भी ब्लूटूथ की वजह से आप उनसे बात कर सकते हैं। ये काफी गेम चेंजिंग फीचर है, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। अब इन्फिनिक्स के सारे फोन्स में आने लगा है। मेरे पास एक और फोन भी बाय द वे आया हुआ है इन्फिनिक्स का, आपने गेस करना है, हॉट सीरीज का है। यानी कि आपकी फैमिली में अगर इन्फिनिक्स के 2 से 3 फोन है ना, तो नेटवर्क की या वाईफाई की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ब्लूटूथ से आप उनसे बात कर सकते हैं। XOS 15.1 जो है ये काफी कलरफुल है, जैसे मैंने बताया। एनिमेशंस, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस तो नहीं मिलती, लेकिन बाकी ओवरऑल काफी स्मूथ फील होती है। और
क्योंकि ये बजट का फोन है, यहाँ पे इन्फिनिक्स एआई के इतने फीचर्स नहीं है। यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है ना उसमें जस्ट फॉलेक्स है, इनका असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट है, राइटिंग असिस्टेंट है, ना ही एआई एडिटर देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे एआई के फीचर्स नहीं है। लेकिन स्टिल जो इसका जो सॉफ्टवेयर है ना इन्फिनिक्स ने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है और मुझे ये काफी अच्छा लगा है। अब कुछ उन चीजों की बात कर लेता हूँ जहां पे ये वाला स्मार्टफोन कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाता, यानी कि कंपटीशन से पीछे रह जाता है। एक तो 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की चार्जिंग। सैमसंग और कुछ और फोन हैं जो 5000 से ज्यादा एक तो बैटरी प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरा चार्जिंग सपोर्ट 18 वाट 25 वाट की है, और बॉक्स के अंदर चार्जर भी अक्सर फोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे चार्जर जो फास्ट है ना वो प्रोवाइड नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे कैमरास की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, सामने 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमराज इस प्राइस पे वैसे तो कोई भी फोन इतने अच्छे प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इस स्मार्टफोन की जो डिटेलिंग है ना वो काफी कम है, यानी कि आप पिक्चर्स को जूम करते हैं उसी वक्त पिक्चर्स के पिक्सल्स फट जाते हैं। बाकी कलर्स वगैरह ठीक ठाक है, अगर आप आउटडोर में अच्छी रोशनी वाली जगह पे जाके पिक्चर्स लेते हैं तो काफी हद तक बैलेंस कर लेता है चीजों को, लेकिन स्टिल कंपटीशन में इसका जो कैमरा है ना वो पीछे रह जाता है। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है 2K 30 FPS से। इस लिहाज से मुझे इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा सरप्राइज़ किया है कि फ्रंट और बैक से आप 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं 1080p से थोड़ी सी ज़्यादा रेजोल्यूशन में। और फ्रंट पे ना फ्लैश भी देखने को मिल जाती है, रात के टाइम पे फ्रंट कैमरे से सेल्फीज़ वगैरह लेनी हो तो वहाँ पे काम आती है। अब डायनामिक रेंज को किस तरह से बैलेंस कर रहा है और माइक्रोफोन का पिकअप कैसे, आपको आवाज़ कैसी आ रही है, उसका आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ये डिटेल्ड कैमरा टेस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं जो है ना एज फर्स्ट इंप्रेशन अपने सैंपल इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ और डिस्प्ले की तो ये वाला स्मार्टफोन ना कंपटीशन से पीछे है ना कंपटीशन से आगे है, यानी कि इस प्राइस पे तकरीबन सारे ही फोन्स इस तरह की ही परफॉर्मेंस देते हैं और इस तरह का ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले जैसे मैंने बताया था 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD डिस्प्ले HD+ रेजोल्यूशन का प्रोवाइड किया गया है। ब्राइटनेस अच्छी है, 1000 निट्स के आसपास ब्राइटनेस है और पंच होल डिस्प्ले है, तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि सैमसंग और बहुत सारे और ब्रांड्स इस प्राइस पे नॉच प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले है, काफ़ी मॉडर्न लगता है। फिंगरप्रिंट जो साइड पे है काफ़ी फास्ट काम करता है। इसी तरह जो इसकी परफॉर्मेंस है यूनिसॉक T615 जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है वो इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट स्कोर प्रोवाइड कर देता है। गेमिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इनका GPU वीक होता है, CPU फिर भी ठीक ठाक होता है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कॉलिंग मैसेजिंग करनी है, फेसबुक यूट्यूब टिकटॉक वगैरह स्क्रॉल करना है तो कहीं पे लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, मीडियम टू हैवी सेटिंग्स पे आपने गेमिंग करनी है या बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को खोल के रखते हैं, तब ये वाला स्मार्टफोन शो करता है कि ये बजट का स्मार्टफोन है। तो ये वाला टोटल एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जो कंपटीशन में बुरी चीज़ें लगी, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।